कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान गोवर्धन उठाते हैं। कल हमने कौन सी कथा सुनी प्रभु की? गिरिराज धरण की। भगवान ने गोवर्धन उठाया है और गोवर्धन उठा करके भगवान समाज को ये कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं भक्तों के लिए पहाड़ भी उठा सकता हूं। अच्छा, पहाड़ भी उठा सकते हैं भगवान। किसके लिए? भक्तों के लिए। पर कब? जब भक्त शरण में जाए तब। इसलिए जो शरणागत भक्त है वो दुखी नहीं है। दुखी कौन है? जो शरणागत नहीं हुआ। इसलिए शरणागति जरूरी है। ये गोवर्धन कौन है? गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी के बारे में आपको बता दूं। जब राम सेतु बना तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को ले जाके राम सेतु में रखे। तो हिमालय से द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया हिमालय से, और द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को लेकर चले कि चलो राम सेतु में तुम्हारा सहयोग होगा, तुम्हारे ऊपर से प्रभु चल करके जाएंगे। तो गोवर्धन जी ने कहा कि ले चलो। पर जैसे ही हनुमान जी इस ब्रज मंडल में आए तो वहां से सूचना पहुंची कि अब राम सेतु का काम पूरा हो गया है, सब लोग पत्थर जो जहां लिए हो वहीं रख दो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को रखने लगे। तो गिरिराज जी ने कहा, हनुमान जी आपने तो हमें अपनों से भी दूर कर दिया और प्रभु के कार्य के लिए लाए थे, तो अब प्रभु का कार्य भी नहीं हुआ, मैं उनके काम नहीं आया, तो क्या करें? तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा में गिरिराज जी को लाया, पर अब तो ये आपकी सेवा में लग नहीं पाएंगे, तो आप इनके लिए कोई आज्ञा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दो कि वो हमारी सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़े हैं, तो अब हम उनकी सेवा करके द्वापर युग में उनका मान बढ़ाने के लिए आएंगे। कह दो कि उनसे ब्रजमंडल में ही वो इंतजार करें। तो त्रेता युग से गिरिराज जी यहां पर हैं और द्वापर में प्रभु ने इन्हें अपनी एक उंगली पर उठाया। और गोवर्धन का अर्थ ये होता है कि प्रभु ने गाय का वर्धन किया। आज पहाड़ों पर बड़े संकट हैं, नदियों पर बड़े संकट हैं, तो भगवान ने प्रकृति की रक्षा का मैसेज दिया है। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से भगाया। यमुना जी के जल को कौन दूषित कर रहा था? कालिया नाग। मानो भगवान कृष्ण बोले थे कि नदियों की शुद्धि आप लोग बनाए रखना। मैं भी बनाए रख रहा हूं, कालिया नाग को मैंने विदा कर दिया। पहले यमुना को दूषित कालिया नाग कर रहा था, आज भी यमुना जी को दूषित कुछ कालिया नाग कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आज भी तो यमुना जी दूषित हैं। तो आज भी हमारे प्रभु ने ये कहा है कि प्रकृति को संभालो। किसको संभालो? नदियों को संभालो। गोवर्धन उठाना, गोवर्धन क्या है? प्रकृति। पहाड़ क्या है? प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। पहाड़ों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, गाय जिस भूमि पर चरती है उस भूमि को क्या कहते हैं? भैया बताओ क्या कहते हैं? आप बताओ, आगे वाले नहीं बताओगे? नहीं भैया, पीछे वाले। गाय जिस भूमि पर चरती है उसे क्या कहते हैं? उसे गौचर भूमि कहते हैं। और ये गौचर भूमि किसकी होती है? सरकारी रिकॉर्ड में, दस्तावेजों में गौचर भूमि गाय के लिए भूमि होती है। हर गांव गांव में सरकारी
उसे गौचर भूमि वो गाय की होती है। वहां पे गाय चरती है, वहां पे गाय बैठती है। पर आजकल क्या हुआ कि सारी गौचर भूमियों को अगल बगल के किसानों ने हड़प लिया, खोद खोद के अपने खेत में मिला लिया। अब सारी गौचर भूमि क्या हो गई? खत्म। अब जब गौचर भूमि खत्म हो गई तो गाय सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि गाय को बैठने की भी तो जगह नहीं है। बताओ गाय कहां बैठे? बताओ। तुम्हारे घर के सामने बैठेगी, तुम भगा दोगे। शहर में जाए, नगर पालिका उठा के बंद कर देती है। गाय जाए कहां? तो मजबूरन सड़कों में है, क्योंकि सारी जो गाय की भूमि हुआ करती थी लोगों ने हड़प ली। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर यही कहा कि जहां गाय चरती है उस भूमि को अपने हाथ पर अर्थात संभाल करके रखिएगा। तो जहां गाय चरती है तो कहां चरती थी? गोवर्धन पर्वत पर। तो भगवान कहते हैं कि गाय की भूमि को संभाला जाए। किसकी भूमि को संभाला जाए? जोर से। और आज यदि किसी की भूमि नहीं संभाली जा रही है तो वो गाय की भूमि का अता पता नहीं कि वो कहां चली गई। इसलिए कहता हूं, आप सबसे मेरी विनती है और मेरी प्रार्थना है कि आप सब गाय की भूमि की रक्षा कीजिए। हाँ, इस पापी युग में कोई, इस पापी युग में कोई नहीं है गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। जो सबको दूध पिलाती, जो सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया, उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस, गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।
के हत्यारे। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। हे कान्हा कान लगा कर सुन लो, गौ माता तुम्हें पुकारे। गौ माता तुम्हें पुकारे। है तेरे बिना अब कौन भला, अब मेरी सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इसलिए भगवान ने गाय की गौ का पालन किया, नाम क्या पड़ा? गोपाल। गो पालन करने से नाम पड़ा गोपाल। आप लोग कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण कन्हैया किसकी पूजा करते हैं? कन्हैया गाय की पूजा करते हैं। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो और गाय कट रही है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा नहीं, जहां गौ माता खुश वहां मैं खुश। जहां गैया खुश नहीं, जहां गाय प्रसन्न नहीं। आपने कभी देखा होगा, आपके घर पे तो गाय जिनके घर पे है वो जानते होंगे, जिनके घर पे नहीं है वो क्या जाने। कई बार ना गाय जब खुश रहती है तो गाय उछलती है, नाचती है। पता है गाय भी नाचती है। जब गाय बहुत खुश रहती है ना तो वो उछलती है, नाचती, चारों पांव उठाती है, उछल उछल के वो कूदती है पूंछ उठा के। और जब गैया खुश हो ना तो कहते हैं कि जब गाय बहुत प्रसन्न हो और गाय के कान में यदि कोई बात कह दी जाए, कोई मनोकामना है, कोई कामना है, तो गाय वो कार्य, क्योंकि गाय के रोम रोम में प्रभु का वास है, गाय के कान से प्रभु ही सुनते हैं। इसलिए जब गाय बहुत खुश हो तब गाय से कोई बात कही जाए तो वह कामना जरूर पूरी होती है। इसलिए गाय जब नाच रही हो उस समय गाय के कान में कोई बात कही जाए। आपने देखा होगा जब गाय को आप हाथ फेरते हो ना तो वो आपको चाटने लग जाती है। चाटती है? बोलो हाँ। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है, लेकिन गाय के चाटने में कोई बीमारी नहीं है। गाय जब चाटती है ना आपको तो गाय आपको प्यार करती है। गाय जब बहुत प्रसन्न होती है तब आपको चाटती है। गाय जब आप चारा खिलाओगे ना तो आपके हाथों को चाटने लग जाएगी। मानो गाय आपको थैंक यू कहती है कि तुम्हारे इन हाथों ने हमारा पेट भरा है, भगवान तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारा कल्याण करे। वो बेचारी कह तो सकती नहीं है, तो चाट के अपना प्यार व्यक्त करती है, उसका तरीका है ये। इसलिए गाय माता कही जाती है। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए और जहां पर गाय चरती है उस भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए। हरा चारा वहां लगा रहे, गाय आए खाए वहीं बैठे। गाय की सेवा हम लोगों ने करनी छोड़ दी, इसलिए आज के जीवन में सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं। नेचुरल चीजें समाप्त हो गईं। कल भी हमने इस पर बात की थी। आपसे मेरी यही प्रार्थना बार बार रहेगी कि गाय से प्यार कीजिए, नफरत नहीं, ठीक है? और गाय से आप प्यार करेंगे, कहने से नहीं होता। आप अपने अपने घर पे संभव हो सके तो एक एक गौ माता जरूर रखिएगा।
गाय की रक्षा इसी से होगी। ठीक है। अभी देखो बंगाल की खबर आई कि वहां पर कोई मुसलमानों का त्योहार आ रहा है, उसके लिए गाय बिक रही थी, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की। तो वो गाय कटने के लिए बिक रही थी, तो वहां उन्होंने रोका। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गाय को सम्मानित किया जाए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे राष्ट्रीय है ना, गाय को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। गौ माता हमारी सदियों से हम सबका पालन पोषण करती आई है। जब आपके बाप दादों के पास खाने को रोटियां नहीं थी ना, तब गाय के दूध दही से आपके पूर्वजों का पालन पोषण हुआ है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आप लोग जानते हो उस बात को? आप लोगों ने अपने दादा दादी से बात नहीं की इस विषय पे? आपके दादा दादी के यहाँ एक टाइम पे खाने को नहीं था, भारत में खाने को नहीं होता था। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। क्यों? शास्त्री जी थे ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर जी थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, देश से आह्वान किया, जैसे मोदी जी ने अभी कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि 1 दिन का व्रत करिए सब लोग। क्यों? क्योंकि सबके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, खाने को पेट भर। तब जब पेट भर अनाज नहीं था, तब सबके घर 4-4, 10-10 गाय होती थी कि कोई बात नहीं, अन्न से ना सही, गाय अपने दूध से सबका पेट भरती थी। तुम्हारे बाप दादों को मरने नहीं दिया भूख से। जब धरती उपजाऊ नहीं थी या थी भी तो पानी की कमी थी, तब आपके पूर्वजों का पेट पालन पोषण गाय ने किया। आपके पूर्वज 1-1 गिलास घी पी जाया करते थे। बोलो हाँ। लेकिन जिस गाय ने आपका पालन पोषण किया, आज समय बदलते ही लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया, कुत्ते को घर के भीतर रख लिया। जिस गाय का उपकार है, उस गाय पर अत्याचार ना हो, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। ये दास अनिरुद्ध तो गाय की सेवा करता ही है। हमारे पास 400 गैया हैं, 150 से ज्यादा नंदी है, गाय का बेटा बछड़ा नंदी। हम आपसे कहते हैं कि आप भी गौ माता को चारा का सहयोग जरूर कीजिएगा। 1 ट्रॉली चारा आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल गौशाला में दे सकते हैं। तो भगवान ने आज गिरिराज जी को उठाया, पुनः गिरिराज जी की स्थापना की, अहंकार तोड़ा। भगवान किसका अहंकार तोड़ते हैं? इंद्र को अहंकार आया। इंद्र को क्या लगा? मैं सबसे बड़ा देवता। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। अच्छा, भगवान कृष्ण के घर पर भी गलत परंपरा चल रही थी। आपके घर में भी कुछ परंपराएं गलत हैं। आपके बाप दादे करते आए, आपको लगा बाप दादों से होती आई है तो सही ही होगी। नहीं, कुछ परंपराएं गलत होती हैं। जैसे आपके यहाँ देवी देवताओं के नाम पे पशु की बलि चढ़ती है, ये गलत परंपरा है। कोई देवी देवता नहीं मांगती, पर चूंकि चली आई है तो आपको लगता है नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, लेकिन अब डर तो बैठ ही जाता है। दूसरी गलत परंपराएं, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मर जाए तो आप लोग एकादशी व्रत करना छोड़ देते हैं। अरे यार मर गए हैं, अब ये व्रत नहीं करेंगे। जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए, बोले जन्माष्टमी मान हो गई, अब नहीं करेंगे। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी छोड़ दी। क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या छल करना छोड़ा कि आज मरे थे आज झूठ ना बोलो? बुरे काम आपने एक नहीं छोड़े, लेकिन आपने ले दे के एक अच्छा काम करते थे वही छोड़ दिया। इसलिए ये गलत परंपराएं हैं। कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि पर तो
मरेगा ही। इसलिए किसी के मर जाने पर कोई तिथि छोड़ी नहीं जाती। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो वह बड़ा पुण्यात्मा है कि एकादशी के दिन मरा, उसकी सदगति होगी। अगला एकादशी का त्योहार व्रत आए तो आप कंटिन्यू उस व्रत को करिए। जिसे जाना है वो तो चला ही गया, उसके जाने से हमने अच्छे क्यों छोड़ दिए काम? छोड़ नहीं था तो बुरे काम छोड़ते क्यों? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं? तो क्रोध छोड़ो, आपने लोभ छोड़ा नहीं। आप यदि अच्छे काम